नमस्कार दोस्तों। रियलिटी वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आप सबके सामने एक ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इस इन्फॉर्मेशन के बाद शायद आपको अपना डिसीजन लेना जो आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो मेरे साथ हैं इस टाइम पे विनोद जी। विनोद जी के बारे में आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। विनोद जी को 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है रियल इस्टेट का और इससे पहले इन्हें 7 to 8 ईयर का एक्सपीरियंस है सेल्स एंड मार्केटिंग का। तो इन्हें काफ़ी अच्छी इन्हें नॉलेज है। इन्होंने मार्केट को चेंज होते हुए देखा है। इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो खुद इनके साथ भी हुई हैं। इन्होंने एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करी थी और आज वो इन्वेस्टमेंट कितनी ज़्यादा हेल्दी हो चुकी है, ये उसके बारे में भी आपको बताएंगे। कस्टमर को प्रॉपर्टी लेने से पहले क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, आज ये उसके लिए बताएंगे। प्रॉपर्टी जब हम कोई परचेज कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसके अंदर क्या पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसके अंदर जो पार्ट होता है वो होम लोन का पार्ट होता है। आज ये उसके बारे में बताएंगे। तो विनोद जी बताइए, आप जो हमारी डिस्कशन चल रही थी, आप हमारे व्यूवर्स को क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा आज से 2 साल पहले मैं भी एक किराए के घर में रहता था जिसका मिनिमम 8 टू 10,000 मैं किराया देता था, जिससे मुझे सर ने ही आगे गाइड किया कि जो किराया आप दे रहे हो उसे आप अपनी ईएमआई में कन्वर्ट कर लो, आसान सी किस्तें बन जा रही हैं। मैं देखता भी था, कस्टमर बाई करते थे और ईज़िली बताते थे कि उस प्रॉपर्टी को उन्होंने अपने रेंट को कैसे किस्त में कन्वर्ट किया है। कुछ नहीं, हम लोग पहले सोचते थे कि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मैं होम लोन कैसे भर पाऊँगा और मैं किस्त दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा। गुड। जब मैंने प्रॉपर्टी बाय करी, स्टार्टिंग में मुझे भी थोड़ा बहुत पीछे से बैक साइड से डर लग रहा था कि हाँ, कि मैं शायद किस्तें नहीं पे कर पाऊँगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर्टी लेने के बाद ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं किराया दे रहा हूँ या किस्त दे रहा हूँ। एक जैसा ही महसूस हुआ। मैंने स्टार्ट किया है 1 बीएचके से। 1 बीएचके की कॉस्टिंग उस टाइम पे 12 से 13 लाख रुपए थी। साढ़े 12-13 लाख रुपए का मैंने 1 बीएचके लिया था। आज से 2.5 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। 1 बीएचके आज उसी 1 बीएचके की मार्केट कॉस्ट है मिनिमम 20 लाख। जो जिस फ्लोर मेरा फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ, मिनिमम 21 लाख का मेरे को ऑफर आया था कि आप अपना फर्स्ट फ्लोर बेच रहे हैं। मैंने उसी टाइम मना कर दिया था क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन मिल चुकी है और इजी जो मैं रेंट दे रहा था वही मेरा ईएमआई में कन्वर्ट हुआ है। अभी करंटली आपकी जो ईएमआई है जी। वो अभी कितनी जा रही है? मेरी एक मुझे आवास योजना का बेनिफिट मिल गया था। आवास योजना मिलने से पहले जो मेरी किस्त थी वो अप्रॉक्स 13,000 के करीब थी। आवास योजना आने के बाद 9500 मेरी किस्त जाती है। कितनी आवास योजना आई? जो ये आवास योजना क्या है मैं बताता हूँ आपको। आवास योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो जिनके फर्स्ट हाउस हैं। गवर्नमेंट की एक स्कीम थी, अगर जो कोई भी अपना फर्स्ट हाउस परचेज करेगा, शायद आपके जो कोई रिलेटिव होंगे, जो फ्रेंड्स होंगे, उन लोगों को आ चुकी होगी। ये आज भी ये चल रही है, ये वर्किंग में है आवास योजना। आप एप्लीकेबल हो जाएंगे उसके लिए अगर आपका ये फर्स्ट हाउस होगा तो इसकी जो कॉस्टिंग थी, जो गवर्नमेंट डालती थी अमाउंट, वो डालती थी 2.67 लाख, मतलब 2,70,000 के आसपास की अमाउंट आती थी। ये जो अमाउंट थी ये सीधे आपके आती थी जो आपका लोन वाला अकाउंट होता था। तो आप रफली आइडिया लेके चल सकते हो कि आपकी 2500 से लेके 2800 रुपए तक की आपकी पर मंथ की ईएमआई कम हो जाती है। जी। अप्रॉक्स 12,992 मेरी किस्त थी, जो माइनस होके 9200 समथिंग है। तो आप अप्रॉक्स आइडिया लगा सकते हैं कितनी ईएमआई लेस हुई होगी। मतलब 9200 रुपये इनकी आज किस्त है। और आज अगर हम बात करें खरड़ एरिया की, खरड़ शिवालिक सिटी, यहाँ पर जो रेंट चल रहा है वो 13,000 से लेके 15,000 के बिटवीन चल रहा है 1 BHK फ्लैट का। 2 BHK का तो इससे ज़्यादा हाइक है। तो अगर ये अपना फ्लैट आज के दिन में रेंट पे भी देते हैं, रेंट आउट करते हैं, इस इन्वेस्टमेंट को अपने साथ रखते हैं और रेंट इनको आएगा 13,500 या 14,000 और इनका ईएमआई जाएगा 9,000, मतलब आप रफली लेके चलिए 4 to 5,000 के बीच में इनको प्रॉफिट आएगा अभी से। जी। जी, बिल्कुल।
अप्रिसिएशन की बात करूँ, 12 साढ़े 12 के समथिंग मैंने लिया था। अगर रजिस्ट्री लगा के चलें तो हम 13 साढ़े 13 के समथिंग लगा के चलते हैं कि मेरे को प्रॉपर्टी पड़ी। और आज उस प्रॉपर्टी का रेट मुझे 20 लाख रुपए कस्टमर देने को तैयार थे। मैंने अपना फ्लैट नहीं सेल आउट किया क्योंकि मैं कुछ टाइम उसको अभी रखूँगा, और आने वाले टाइम में मुझे प्रॉपर्टी लाइन में हूँ इसलिए नॉलेज है कि मेरा 1 BHK जो मार्केट कॉस्ट ऑलरेडी 25 लाख में नए 1 BHK बन रहे हैं, जो अभी पोजीशन होगी उनकी साल के अकॉर्डिंग या 8 महीने या 6 महीने के अकॉर्डिंग, तो 25 लाख की मार्केट कॉस्ट हो चुकी है। तो मैं ये सोच के उसे सेल आउट नहीं कर रहा हूँ कि मुझे आने वाली 6 महीने या साल भर में मुझे वही प्रॉपर्टी 25 लाख रुपए तक की दे के जाएगी, सो दैट मैं उसे निकाल के अपनी एक बड़ी प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो सकता हूँ। आप एक छोटी प्रॉपर्टी से स्टार्ट कर सकते हैं जैसे मैंने किया, वैसे ही आप भी स्टार्टअप ले सकते हैं। बट जो कॉस्ट आपको आज मिलेगी 19-20 लाख रुपए के करीब करीब 1 BHK है। टॉप फ्लोर की मैं बात करूँ 18,90,000 की कॉस्टिंग है, फिर 1 लाख रुपए नीचे बढ़ जाता है, फिर उससे 1 लाख रुपए ग्राउंड फ्लोर वाला और इंक्रीज हो जाता है। तो अगर हम 20-21 लाख रुपए की 1 BHK अभी ले रहे हैं तो आने वाले 2 एक साल में डेफिनेटली वो प्राइस बिल्कुल 25 के करीब करीब 25 जाएगा ही लाख के जाएगा। आसपास चला जाएगा। तो मैं 2 साल रुक के अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करूंगा, जिससे मुझे, मैंने इन्वेस्ट किया था 13 लाख रुपए, मुझे 25 लाख रुपए मिलेंगे और मैंने अपना रेंट भी ऑलमोस्ट बचाया। डबल हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया, रेंट भी जी सेव जी हो बिल्कुल, मैंने अपना रेंट भी बचाया। अगर मैं वही रेंट 2 ढाई साल से कंटिन्यू दे रहा होता, मेरा वो रेंट वेस्ट ही जा रहा होता। आज मेरी उतनी EMI कम हो रखी है। अब 3 साल के अंदर अंदर मेरे पास 12 से 15 लाख रुपए प्रॉपर्टी ही मुझे दे के जाएगी। उस प्रॉपर्टी से मैं नेक्स्ट बड़ी प्रॉपर्टी लेने की सोच रहा हूँ। तो व्यूवर्स, मैं ये आपको, ये जो एग्जांपल है विनोद जी का, ये तो चलो हमारे साथ में ही है, बट इन्होंने भी एक छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया और ऐसी इन्वेस्टमेंट इन्होंने करी जो आज इनको एक अच्छा खासा मुनाफा देके जा रही है। तो अब रही सेकंड ऑप्शन आता है। फर्स्ट तो हमने चीज़ क्या लेनी है, क्या चीज़ चॉइस हमारी है, हमने क्या प्रॉपर्टी परचेज करनी है, हमें किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी है। सेकंड आता है आपका जो मेन पार्ट है वो लोन का। तो लोन के लिए विनोद जी आप थोड़ा बताइए कि लोन का आपका कितने का लोन हुआ और क्या क्या ज़्यादा मुश्किल था, या आपको किसी को कमीशन देना पड़ा लोन कराने के लिए, नहीं, ऐसा या क्या कुछ नहीं। प्रॉब्लम्स आई वो बताइए प्लीज। लोन का है, ऐसा है सर, लोन इजी प्रोसेस है, हो जाता है लोन। लोन किसी का नहीं रुकता। होम लोन एक सिक्योर लोन होता है। उसमें हमारी प्रॉपर्टी सिक्योर रहती है, जो अगर बैंक एज ए सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग चलेगा। होम लोन में सिर्फ अपना हल्का सा सिबिल चेक करते हैं, वो इजीली होम लोन हो जाता है, और आज के टाइम में होम लोन की ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है। अगर किसी कस्टमर के सिबिल में इशू होता है तो क्या प्रॉब्लम आती है या वो उनका भी हो जाता नहीं, है? होम लोन सिक्योर लोन माना जाता है। सिबिल अगर हल्का सा आपका खराब भी है तब भी जो बैंक्स हैं होम लोन दे देते हैं। मतलब अगर आपके सिबिल में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, कई बार होता है कि हम ईएमआई नहीं पे कर सकते, सभी के साथ होता है। कई बार ऐसे गलती से हमारी ईएमआई बाउंस हो जाती है, या हमने किसी अपने फ्रेंड को कुछ जैसे कुछ कोई चीज़ लेके दे दी, तो वो हमारा फ्रेंड कई बार ईएमआई नहीं पे कर पाता, हम भी स्किप कर जाते हैं। तो ऐसे छोटे मोटे चांसेस होते हैं जो हमारी ईएमआई बाउंस हो जाती हैं। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बैंक ये चीज़ें अंडरस्टैंड करता है। और होम लोन एक ऐसी चीज़ है जो बड़े आराम से हो जाती है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और हम रियलिटी वर्ल्ड कस्टमर का लोन भी करा के देते हैं। हमारे बहुत सारे बैंकों के साथ टाई अप्स हैं। पीएनबी हाउसिंग हो गया, एचडीएफसी हाउसिंग हो गया, आईसीआईसी है, इंडिया बुल्स है, एक्सिस है, और भी बहुत सारे बैंक के साथ हमारा टाई अप है। तो बड़े इजीली हम लोन सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं और विदाउट एनी एक्स्ट्रा कमीशन, मतलब कोई कमीशन नहीं चार्ज करती है उसके लिए। जो बैंक की फीसेस होती हैं, नॉर्मल प्रोसेसिंग फीस होती है, सिर्फ वही आपको पे करनी है। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा आपने चार्जेस नहीं पे करने, चाहे आपका सिबिल खराब ही क्यों ना हो।